हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जिन लोगों का सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 3.0 में हो गया है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। 6 to 8 और 1 to 5 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है फ्रेंड्स, और 9 to 12 का रिजल्ट क्योंकि रजिस्टर अभी सरकार को आयोग को नहीं मिल पाया है, इस वजह से अभी उनका रिजल्ट नहीं जारी हो पाया है। लगभग 10 दिन के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट कराने का आयोग ने बात बोला है। तो अब फ्रेंड्स, जो भी छात्र हैं उनका एक ही डाउट है कि बीपीएससी टीआरई 3 में डीबी के लिए कौन कौन से हमको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इस वीडियो में ज़्यादा समय न गंवाते हुए सिर्फ हम बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3 में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, आपको पहले तो आधार कार्ड चाहिए, वर्जिनल जो भी डॉक्यूमेंट्स फ्रेंड्स यहाँ पे बताए गए हैं आपको वर्जिनल ही चाहिए। पासपोर्ट साइज का फ़ोटो 5+, मतलब आप 8 से 10 फ़ोटो रख सकते हैं अपने पास। वो अलग अलग जैसे काउंटर होता है तो अलग अलग फ़ोटो की डिमांड करते हैं। आपका एडमिट कार्ड, जो आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया गया था एग्ज़ाम के लिए, उसको आप रखेंगे अपने पास। अप्लीकेशन, जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो अप्लीकेशन फॉर्म का आपको प्रिंट आउट लेकर जाना है। 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। 10th का जो मार्कशीट होता है वह आपका डेट ऑफ बर्थ क्लियर करने के लिए कंपलसरी हो जाता है। 12th पास मार्कशीट चाहिए, ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए, पीजी का मार्कशीट, वो पासिंग सर्टिफिकेट, इन सब का चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, आपने फॉर्म फिलअप करते समय जिन जिन मार्कशीट को लगाया होगा सिर्फ वही, अगर आपने पीजी नहीं किया है तो पीजी का मार्कशीट आपको नहीं लेकर जाना है। उसके बाद आपने बीएड, जैसे 6 to 8 के लिए बीएड ज़रूरी है तो बीएड, डीएलएड, एमएड, जो भी मार्कशीट आपने फॉर्म फिलअप करते समय लगाया था वही मार्कशीट आपको लेकर जाना है। और फ्रेंड्स, आपने अगर सीटेट क्लियर किया हो, उस बेस पे फॉर्म फिल किया हो तो सीटेट डिजी लॉकर से निकाल के आप ले जाएंगे। और एसटेट का मार्कशीट, अगर आपने एसटेट किया हो तो आप एसटेट का ले जाएंगे, सीटेट किया हो तो सीटेट का ले जाएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे अगर कोई बीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो, तो इन लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है। और ये सब चीज़ें सिर्फ बिहार के निवासियों के, अदर स्टेट के लिए यह आरक्षण नहीं मिला है। दिव्यांगता का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, आप किसी रूप से दिव्यांग है तो उसको भी लेकर जाना है आपका। बैंक पासबुक व चेकबुक लेकर जाना है क्योंकि आपकी सैलरी आएगी तो उसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आपका रिजल्ट हो चुका है तो बीपीएससी की वेबसाइट पर आपके सारे सर्टिफिकेट जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय डाले थे तो उसको वाटर मार्क लगा हुआ डाउनलोड कर लेंगे, वो बहुत ज़रूरी होगा। और यहाँ पे एक बात मैंने और नोट के रूप में लिखी है कि विवाहित महिलाओं का जाति और निवास या एनसीएल जो भी होगा, अगर वो विवाहित हैं तब भी उनको अपने पिता के नाम से ही निर्गत करा के ले जाना होगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए बीपीएससी का फॉर्म भरते समय आपकी शादी नहीं हुई थी लेकिन अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय अगर आपकी शादी हो गई है तो आप मतलब अपने पिता के घर का ही जाति, निवास और एनसीएल लगा सकते हैं, अपने पति के घर का नहीं। इसका कारण ये है फ्रेंड्स कि बहुत सारे लोग, जैसे यूपी और बिहार सटा हुआ है तो यूपी के लोगों की शादी बिहार में हो जाती है, महिलाओं की शादी, तो उनको अपने पति का नहीं बल्कि अपने पिता का ही जाति, निवास और एनसीएल लगाना पड़ेगा। क्योंकि अदर स्टेट की महिलाओं को बिहार में कोई भी आरक्षण नहीं मिला है, उनको जनरल कैटेगरी में ही माना जाता है, इसलिए आपको कोई आरक्षण अगर आपकी शादी भी बिहार में हो गई है तो नहीं लगेगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने नोट लिख के छोड़ा है। मेरा यहाँ मानना ये है कि अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट जो आपने उसमें डाल रखा है, अगर किसी भी सर्टिफिकेट में आपको अभी सुधार करने की ज़रूरत है तो सुधार करवा लीजिए, वरना आप कहीं अपने तहसील में जाकर एफिडेविट ज़रूर बनवा लीजिएगा। फ्रेंड्स, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती एफिडेविट बनवाने के लिए, लेकिन अगर सुधार की संभावना है तो आप ज़रूर बनवा लीजिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, और जिनका नहीं हुआ है वो एक बार फिर मेहनत करेंगे। और बीपीएससी टीआरई 4 में बहुत सारी वैकेंसियाँ, 1 से 1.5 लाख के बीच में वैकेंसी आने की संभावना है, तो उसमें आप अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय।